सदगुरु समागम अजोहरण उत्सव के इस शुभ अवसर पर मंचस्थ परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री वर्धमान सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब और परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय नररत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में नमन करता हूँ। मुनि मंडल साध्वी मंडल को भी नमन करता हूँ। उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, दीक्षार्थी महानुभावों, कर्नाटक सरकार के मंत्री आदरणीय वीसी नागेश जी, आदरणीय सांसद श्री पीसी मोहन जी, विधायक आदरणीय श्री उदय गुरु गाचर जी और एक विधायक और आदरणीय जमीर अहमद जी, जो दोनों विशेष कार्य होने के कारण अभी हमसे अनुमति लेकर गए। ऐसे सभी सम्मानित अतिथिगण, रिद्धि ऋषभ दीक्षा समिति के सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। कर्नाटक की यह बेंगलोर भूमि अत्यधिक भाग्यशाली है कि आज बड़ी संख्या में दीक्षा लेने का संकल्प लेकर के हमारे बीच में मुमुक्षु जी उपस्थित हैं। 2400 तीर्थंकरों ने और आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर जी के संदेश को लेकर, उनके उद्देश्य को लेकर, उनके मार्ग पर चलने का निर्णय लेकर इस सांसारिक जीवन से दीक्षा लेकर के अध्यात्म की, धर्म की, संस्कृति की पताका को देश और दुनिया में फैलाने के लिए, विश्व शांति और विश्व कल्याण की ओर जनता अग्रसर हो, इस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए संकल्प लेकर के ये दीक्षा ले रहे हैं। मैं इस अवसर पर मुनि महाराज ने, आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया। मैं भी मेरी शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ और भगवान वीर महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके संकल्प को मंगलमय तरीके से सफल बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। समय की मर्यादा है, बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब जैन धर्म के बारे में जिन वाणी के माध्यम से, जिन शासन के माध्यम से सब जानकारी रखते हैं और प्रचार प्रसार में लगे हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं बचपन से जैन समाज के लोगों के बीच में, जैन संतों के बीच में और अन्य समाज के संतों के बीच में रह करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। जैसा आचार्य जी ने बताया कि मैं शाकाहारी हूँ, निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा है। और शाकाहारी में और कुछ बातें भी मैंने छोड़ रखी है। मैं पान नहीं खाता, सौंफ सुपारी नहीं खाता, किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। आपके आशीर्वाद से अच्छी उम्र प्राप्त कर चुका हूँ और स्वस्थ हूँ। ये इन्हीं कारणों से सफल हुआ है।
आप और हम सब जानते हैं कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है। इस देश की संस्कृति महान है, इस देश का अध्यात्म महान है, इस देश में जो धर्म व्यवस्था है वो महान है। और ऐसे ऋषि मुनियों के कारण ही भारत की धर्म संस्कृति की पताका दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। ये और ज्यादा फैले और हमारे जो महापुरुष हमको कह गए और विश्व कल्याण की जो कल्पना कर गए, विश्व शांति की जो कल्पना कर गए हैं, उसको साकार करने के लिए हमको हमारे जो ग्रंथों में लिखा है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है, उस मार्ग पर चल करके अग्रसर होना है। मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आचार्य श्री नररत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब ने भी 10 साल की उम्र में ही दीक्षा ली और जब दीक्षा ली थी तो ये अपेक्षा की थी कि ये जिस उद्देश्य से दीक्षा ले रहे हैं, कर्तव्य निष्ठा से कठोर परिश्रम करके इसको सफल बनाएंगे। परंतु आज वो आप और हम सब देख रहे हैं कि वो आचार्य के पद पर है। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान सागर जी का भी जीवन परिचय है। अभी जो मुमुक्षु है, ये दीक्षा ले रहे हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि जो मार्ग उन्होंने चुना है उसके प्रति वफादारी निभाते हुए कर्तव्य निष्ठा से कठोर परिश्रम करके निरंतर आगे बढ़ते रहे। निश्चित रूप से एक अवसर ऐसा आएगा कि आप भी आचार्य की पदवी प्राप्त करने में सफलता पाएं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हम सब दीक्षा तो नहीं ले सकते, आचार्य भी नहीं बन सकते, परंतु आचार्य के आशीर्वचनों को सुनकर के, प्रवचनों को सुनकर के जो बात आपको अच्छी लगे, और मैं सोचता हूं कि आचार्य जी के मन से और वचन से जो बात निकलती है वो सब अच्छी होती है। उन अच्छी बातों को आप ग्रहण करें, अंगीकार करें और उस पर चलने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से ऋषि मुनियों का और हमारे महावीर स्वामी जी और तीर्थंकरों का जो कहना है, उस दिशा में हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। देश के सामने आज बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं का समाधान भी आपको और हमको ही करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की सोच हमको दी। महावीर स्वामी जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की और आत्म स्वाभिमान भारत की सोच हमको दी है। मैं सोचता हूं कि जो हमारे अध्यात्म में, धर्म में कहा गया है, उसी आधार पर देशवासियों की को चलने की महती आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने हमसे ये सोच करके ही अपेक्षा की। आज भारत में कुछ समस्याएं ऐसी है जिनको हल कराने के लिए अहिंसा का रास्ता चुना है। हमको इसको सोचने की जरूरत है। अहिंसा से कोई भी समस्या हल नहीं होती है। अगर समस्या का समाधान हम चाहते हैं
तो वो हिंसा से ही होगा, हिंसा से नहीं होगा, अहिंसा से ही होगा। मैं शब्द अलग अलग बोल गया। हिंसा का वातावरण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अहिंसा से ही हमको समस्या का समाधान करने के मार्ग पर आगे बढ़ना, और इसके लिए हमारे पूर्वज हमको कुछ रास्ता दिखाए। वसुधैव कुटुंबकम की सोच हमको हमारे पूर्वज दे गए। सारा विश्व एक परिवार है, सारा ब्रह्मांड एक परिवार है, और हम इस परिवार के सदस्य हैं, और सदस्य के नाते दूसरे सदस्य के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका एहसास हमको करने की आवश्यकता है, और उस पर चलने का प्रयास करने की जरूरत है। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ ये भी हमको बहुत पहले से कहा गया है, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। अब सब सुखी कैसे होंगे, सब निरोगी कैसे होंगे? हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे, और कोई दुखी हो तो उसको सुख दिलाने की दिशा में उसकी मदद करेंगे, कोई बीमार है तो उसके इलाज की दिशा में हम उसकी मदद करेंगे, तो ही वो सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया मार्ग पर वो ठीक रास्ते पर जा पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म तो बहुत जरूरी है। हिंसा से कोई समस्या का समाधान नहीं होता, मैंने पहले ही बताया। और फिर जियो और जीने, तो खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का मौका दो। इसमें सब बातें समाहित हो जाती है। इसका मतलब प्रेम भाव से रहो, एक दूसरे के कष्ट में मदद करो, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को दूर करो। इस प्रकार का वातावरण सारे देश में बनाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है हम इन मार्गों पर चलकर जो लोगों की अपेक्षा है, दुनिया के कई देशों की अपेक्षा है कि देश में विश्व शांति हो, विश्व का कल्याण हो, निश्चित रूप से हम सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। मुझे आपने बुलाया, मुझे सुना, इसके लिए तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। परंतु आपने आचार्य श्री के दर्शन करने का मौका दिया, इसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र।